नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल स्थित एरिश में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की उत्तर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीत हासिल की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ पर यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होना स्वाभाविक है। इन आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी ही एक उपाय है और इसी से आपदा के प्रकोप को न्यूनतम किया जा सकता है। श्री धामी ने कहा कि भूकंप के अलावा ज्यादातर आपदाएं बरसात के मौसम में ही घटित होती रही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में आपदाएं हर मौसम में आ रही है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो राज्य के लिए ही नहीं बल्कि अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी लाभदायक होंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ILMT के रूप में एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप की स्थापना न केवल भारत और इसके सहयोगी देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। ये भारतीय वैज्ञानिकों की अनुसंधान के क्षेत्र में गहन प्रतिभा और विश्व समुदाय के साथ सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने इस परियोजना से जुड़े देशों बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारे उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रदर्शित करने वाला एक मिशन है। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी वर्चुअली रूप से उपस्थित रहे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला की आज की कड़ी का विषय है लोकतंत्र की शक्ति का। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री। आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। लोकतंत्र में लोक के महत्व से कौन इनकार कर सकता है। मन की बात कार्यक्रम ने भी लोक की खासियत को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस कार्यक्रम के जरिए शासन में लोगों ने खुलकर भागीदारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक की इस ताकत को 20 सितंबर 2015 को प्रसारित मन की बात में यूं याद किया था। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूं कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की उत्तर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 मार्च तक देहरादून में किया जा रहा है। आज पहले दिन का मुकाबला उत्तराखंड और हरियाणा के मध्य खेला गया। बारिश के कारण ये मैच देर शाम शुरू हुआ। 20 ओवर के बजाय मैच 10-10 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया। आज पहले दिन के मुकाबले में महालेखाकार हरियाणा ने जीत हासिल की। कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड की ओर से आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में महालेखाकार की उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और दिल्ली ऑडिट की कुल 7 टीमें हिस्सा ले रही है। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 6 नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता रहने वाली टीमें इसी महीने पुणे में आयोजित होने वाली अंतर क्षेत्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होंगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप पुलिस प्रशासन, शहरी विकास और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को माह में 5 दिन निरीक्षण करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई में निर्देश जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 2013 में ने प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारण के लिए नियमावली बनाई थी, लेकिन इस नियमों का पालन नहीं किया गया है। 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के नियम बनाए थे, जिसमें उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक वापस ले जाएंगे। यदि नहीं ले जाते तो संबंधित नगर निगम, नगरपालिका और अन्य को राशि देंगे, जिससे कि वो इसका निस्तारण कर सके। उत्तराखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं और इसका निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि तय की है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं को जल्द से जल्द जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी बड़कोट जितेंद्र कुमार ने यात्रा मार्ग पर चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने यमुनोत्री यात्रा के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में संयुक्त चेकपोस्ट पर विद्युत और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने हनुमान चट्टी में घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण के निरीक्षण के साथ ही घोड़ा खच्चरों के लिए गर्म पेयजल की व्यवस्था का प्रदर्शन भी देखा है। उप जिलाधिकारी ने सयानी चट्टी से फूल चट्टी तक यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। केदारनाथ और पिंडर घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बागेश्वर जिले में कल से ही हो रही बारिश आज दोपहर तक जारी रही। बारिश से कपकोट तहसील के शामा लित क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि जिले में मौसम विभाग की चेतावनी को देते हुए प्रशासन सतर्क है। देखिए, आप हमारे अभी जनपद में देख रहे हैं, कल रात्रि से लगातार मध्यम वर्षा हो रही है और मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट आया है उसमें अभी 22 से 25 तक हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस बारिश के अलर्ट के दृष्टिगत अभी सभी तहसील, थाने और विभागों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि सभी अलर्ट रहेंगे। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी हल्की हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की हरिद्वार स्थित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया है। विशेष पुलिस दल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। तहसीलदार शालिनी मौर्य के नेतृत्व में संपत्ति कुर्क की गई है। उत्तराखंड में प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में यह सामने आया था कि हाकम सिंह ने प्रदेश भर में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। राज्य मंत्रिमंडल ने मालवाहक वाहनों के नवीनीकरण की पुरानी दरों को यथावत रखा है। ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी, आवास समेत 3 विषयों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव ने बताया कि गोला, नंदौर और कोसी नदी में परिवहन से जुड़े लोगों की मांग पर वाहन नवीनीकरण शुल्क इस वर्ष नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवास विभाग के तहत यदि किसी को मंजूर शुदा क्षेत्र में एकल घर बनाना हो तो यह स्वप्रमाणित आधार पर घर का
नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराया जाएगा। 7 दिन में अगर शासन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शे को स्वीकृत माना जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य की नई आबकारी नीति 2023 और 2024 के तहत अब यूपी से उत्तराखंड रेगुलर ब्रांड के तहत 20 रुपए का अंतर होगा। इससे शराब तस्करी पर रोक लगेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूईटी पीजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET पीजी परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार 19 अप्रैल से cuet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल स्थित एरिज में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअली उद्घाटन किया। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की उत्तर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हरियाणा ने जीत हासिल की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।